नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आज का ये वीडियो भी गॉल ब्लैडर स्टोन के रिलेटेड ही है। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे कमेंट करके बहुत सारे सवाल पूछे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास यही आए कि हमको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, क्या हमको सर्जरी करा लेनी चाहिए या फिर हम मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो फिर ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगी। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी हेल्थ रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनको हम होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता सकूं। दोस्तों, जब हम गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि गॉल ब्लैडर में आखिर स्टोन क्यों फॉर्म हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब यही है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन तभी फॉर्म होते हैं जब आपको क्रॉनिक इंडाइजेशन रहता है और लिवर कंप्लेंट्स रहती हैं। दोस्तों, जब हमको क्रॉनिक लिवर कंप्लेंट्स रहती हैं तो उसमें डिफेक्टिव बाइल सिक्रीट होता है। डिफेक्टिव बाइल का मतलब ये है कि बाइल जो है बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होता है। उसमें बाइल पिगमेंट्स और बाइल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बाइल पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से वो गॉल ब्लैडर में स्टैग्नेंट हो जाते हैं और जिसकी वजह से गॉल स्टोन फॉर्म होते हैं। अब दोस्तों, जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करते हैं तो हम होम्योपैथिक दवाइयों से जब लिवर को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब लिवर का जब जो फंक्शन है वो नॉर्मल होता है तो फिर अपने आप बाइल नॉर्मल क्वांटिटी में और नॉर्मल सिक्रीशन में आ जाता है। अब नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ बाइल की वजह से जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब बाइल अगर नॉर्मल होगा तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म नहीं होता। तो ये हमारा बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर आपको मेडिसिन से ठीक करना है गॉल ब्लैडर में स्टोन तो हमको किन केसेस में मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको एसिम्टोमेटिक केसेस मेनली जो जिसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, ज़्यादातर वो केसेस जिसमें पेशेंट को दर्द ज़्यादा नहीं रहता और ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो उन केसेस को हम होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब कई बार पेशेंट को पेन जो है वो बहुत माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी में नहीं होता। उन केसेस में जो गॉल ब्लैडर वॉल होती है वो अच्छी कंडीशन में होती है। उस केस में हम मेडिसिन्स को ले सकते हैं, मेडिसिन्स ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्जरी की। जब अगर आपको उन केसेस में सर्जरी रिकमेंड की जाती है जिसमें पेन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में रहता है, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और पेन के कई अटैक्स आपको अगर आ चुके हैं, तो उन केसेस में आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ साथ आपको इन्फेक्शन भी है जिसको हम कोलेसिस्टेटिस बोलते हैं। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है गॉल ब्लैडर वॉल में तो उसमें बहुत सिवियर इंटेंसिटी में पेन होता है। तो पेन आपको मोस्टली राइट साइड ऑफ द बैक में रेडिएट होता है। तो आपको लिवर से लेकर बैक तक पेन रेडिएट होता है। तो दोस्तों, जो गॉल ब्लैडर पेन का जो मेन अटैक होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द लिवर। लिवर से स्टार्ट होके वो बैक में रेडिएट करता है। अब कई बार बैक में रेडिएट ना होके वो केवल शोल्डर में भी रह सकता है और टुवर्ड्स द स्टमक, स्टमक की जो पिट है उसमें भी पेन रेडिएट होता है। तो पेशेंट जो है वो पेन जो है वो स्टमक में, पेट में बताता है। और ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें जो पेन है वो राइट ऑफ द साइड ऑफ द बैक टुवर्ड्स द स्कैपुला ही रहता है। तो ये इंटेंसिटी पेन की बहुत ज़्यादा सीवियर रहती है। इसके साथ पेशेंट को वॉमिटिंग और उसको फीवर जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो ये एक्यूट इमरजेंसी स्टेट होती है जिसमें पेशेंट को एडमिट कराने की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि गॉल ब्लैडर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको इन्फेक्शियस हो जाता है। उस केस में डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं और आपको इमरजेंसी सर्जरी के लिए बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप सर्जरी इमिडिएटली नहीं करवाते तो फिर उसमें गॉल ब्लैडर वॉल की परफोरेशन के चांसेस होते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसलिए इन केसेस में रिस्क नहीं लेना चाहिए, पेशेंट को एडमिट हो जाना चाहिए और सर्जरी करा लेनी चाहिए।
दोस्तों दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो ये है कि हम अगर सर्जरी करा लेते हैं गॉल ब्लैडर की तो उसके बाद हमको कोई कंप्लेंट्स तो नहीं होंगी। तो दोस्तों अगर आप जब गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव करा लेते हैं तो भी आपको इंडाइजेशन की कंप्लेंट्स रहती हैं, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का वो है बाइल स्टोर करना। अगर हम जब गॉल ब्लैडर को रिमूव करा देते हैं, जो एक्सेस ऑफ बाइल है उसकी वजह से एसिडिटी और इंडाइजेशन की कंप्लेंट्स रहती हैं। पर कुछ केसेस में हम अगर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पेशेंट को रहती हैं तो भी हम उनको होम्योपैथिक दवाइयों से, आप डाइजेस्टिव जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनसे हम उनको एसिडिटी और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन ओवरऑल पेशेंट की जो कंडीशन है उसको वो सुधारती हैं और पेशेंट को जनरल इम्प्रूवमेंट देती हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहती हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको गॉल ब्लैडर की कंप्लेंट्स हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। आपको जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चलना चाहिए। जनरली पेशेंट क्या करते हैं, अपने सिम्टम्स को वो नेग्लेक्ट करते हैं और काफ़ी टाइम होने के बाद भी वो जब मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं तो उनको सर्जरी करानी पड़ती है। दोस्तों सर्जरी तो कई केसेस में रिकमेंड की जाती है, पर सर्जरी से पहले अगर आप मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं तो फिर आपको मेडिसिन को ट्राई करना चाहिए। दोस्तों तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बारी डिस्क्रिप्शन में आपको कई लोग कमेंट्स करके मेडिसिन्स बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन लें उससे गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो जाता है। तो दोस्तों इन लोगों की बातों पे नहीं जाइए, क्योंकि ये स्पैम होता है। तो आपको हमेशा कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री को देखते हुए और आपको सिम्टम्स देखते हुए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपकी मेडिसिन जो आपको सूट करें वही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं, उसी से आपका ट्रीटमेंट हो पाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की तो हम होम्योपैथी में वो मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि मेनली लिवर के फंक्शन को करेक्ट करती हैं। तो मेनली जो लिवर मेडिसिन होती हैं वही गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए दी जाती हैं। तो जनरली मेडिसिन जो होम्योपैथी में यूज़ करते हैं हम लिवर के लिए वो हैं कार्डुअस, चैलिडोनियम, लाइकोपोडियम, बर्बेरिस, चाइना। तो दोस्तों ये सारी मेडिसिन्स लिवर के फंक्शन को करेक्ट करने के लिए और इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। तो दोस्तों मेरी सलाह आपको यही है कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी होम्योपैथी की दवा लें। तो दोस्तों आपको गॉल ब्लैडर अगर स्टोन रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं तो फिर आपको सबसे पहले अपने लिवर की ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। लिवर अगर नॉर्मल फंक्शन करेगा, अगर इंडाइजेशन की कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी तो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।